एक राजा हते, अब सुनो एक कहानी। एक राजा हते, एक दिन तैयार होकर सभा में बैठे, आंगन में कोई हतो नहीं। अपन को कन्ने का है, हम जाया बता रहे। जैसे ही राजा बैठे थे और राजा के भीतर से एक किशोरी निकली। सुंदर श्रृंगार किया था उन्होंने, और श्रृंगार करने के बाद राजा के सामने से भी निकली। राजा ने उनको पहले कहूं देखो नहीं हतो। तो राजा ने सोचा यार हमारी प्रजा में 100 आदमी तो हतो नहीं, जो 9 आदमी कहां से आ गए। सो राजा ने उनको टोको के देवी आपको आओ। सो बेके लगी राजा, बड़े ध्यान से सुनियो ना, सबरी सभा को रस ने पकड़ पाओ। बहुमूल्य बात हम अभी बता रहे हैं, जो जीवन में उतारना है। जितने हमारे बाल गोपाल बैठे हो तुम्हारों का भी भैया, और हमारे हिसाब से तो माता जी हरो, हमारी बहनें बैठी हो, सब हमारी मताई हरे बैठी हो। अपन से ज्यादा कथा की जरूरत बाल बच्चों को है आज, अपन से ज्यादा है जरूरत। अब अपन तो सुनाई ले भी सो का कर ले भी, बहुत गई थोड़ी रही। अब नारायण चेत काल चढ़ेंगे चुग रही आयु रूपी केत, समय दूसरो होगा। पर आज बच्चों को जरूरत है। हाँ, हमेशा भगवान की कथा में जाओ, परिवार के संगे जाओ, पुड़ा मोहल्ला के साथ जाओ, इष्ट मित्रों के साथ जाओ। का पता कौन सी बात कैसी निकल जाए और जन्म जन्मांतर की खटास पर पानी फिर जाए और प्रेम को एक सुंदर पौधा उग जाए। कोई पता नहीं है कब ऐसी विधि बन जाए। इसलिए परिवार में बच्चों के साथ, परिवार के साथ भगवान की कथा में जाओ। कितना ऐसी बात निकल जाए कि बहू को का कर्तव्य, उतने कहो सास से बैर टूट जाए। कितना सास की कथा हो जाए कि बहू को का कर्तव्य है। कितना बहू को पता कि सास को कर्तव्य है, कितना बेटा को, कितना बाप को कर्तव्य। का पता कौन सी बात ऐसी निकल जाए कि जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। तो इन चीजों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो राजा बैठे थे, एक किशोरी निकली। राजा ने पूछी तुम कौन हो। बोले हम लक्ष्मी हैं, हम लक्ष्मी हैं। राजा बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले इतने दिन तुम्हारे घर में रहने, तो हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं। राजा बोलो ठीक है चली जाओ। राजा ने रोको ही नहीं, लक्ष्मी चली गई। तन्नक देर बाद राजा बैठी थी, जो लड़का निकलो। राजा बोले भैया आपको आओ, कहाँ जा रहा है। बोले हम दाने आए। इतने दिन तुम्हारे घर लक्ष्मी है, तीसो हम रहे हैं। अब तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई, हम तुम्हारे घर में रह के कर का। जब तुम हम उपयोग ही नहीं कर पाओ, जब तुम्हारा कछु है ही नहीं है, तो हम तुम्हारे घर में रह के करें का। राजा बोले अच्छी बात है भैया, तुम बेबी गई और तुम भी जाओ। राजा ने रोको नहीं। राजा बैठे नहीं पाओ, जो एक जने फिर निकले। राजा ने पूछी भैया अब तुमको आओ। उन्होंने कहा राजा साहब हम सुख आए, हम सुख हैं, अब तुम आओ घर छोड़ के जा रहे हो। राजा ने कहा भैया जब लक्ष्मी चली गई, दान चलो गाओ, सो तुम भी जाओ, हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं। सुख से भी कह दे तुम भी जाओ। अपन होते तो अपन रोन लगते कि तुमने जाओ, पर राजा ने कह दिया जाओ, हमें सुख की भी जरूरत नहीं है। अच्छा सुख और दुख पे तो विश्वास भी नहीं करो चाहिए अपन। जब भी हम आप सबसे कह रहे हैं सुख ही सुख पे विश्वास न करिए, सुख गद्दार है, और दुख पे भी विश्वास न करिए, वो भी गद्दार है। सुख सुख ना दुख बुध बुदा, दोनों हैं बेईमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। इनको तो एक सम्मान करो, वकीलों के दद्दा जे दिन को आए हो सो बने रहो, उलात करियो। सुख से भी कह दीजिए तुम भी जल्दी निकलियो घर से, और दुख से कह दीजिए भैया तुम भी जल्दी निकलियो घर से। हमें दो जनों पर विश्वास नहीं है। क्यों। बोले सुख जितना घर में आ है वो तुम्हें भगवान को भूलू दे, अभिमानी बना दे, तुम्हें घमंड करा दे, और जो अंदर घमंड हो जो नहीं सुख तुम्हें छोड़ के चलो जाए। परिभाषा फिर पीछे से दुख शुरू हो जाए। दुख करे है प्राश्चित, और जितना दुख जान जे के अब जो भगवान से मिल विवारो है, उतना वो तुम्हें छोड़ के चलो जाए। एक पल रहे तुम में और भगवान में, से तुम्हें दुख भी छोड़ के चलो जाए। जी सगी नहीं है कूकी। सुख सुख ना दुख बुध बुदा, दोनों हैं बेईमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। अच्छा सुख ही सुख भगवान से मांग भी न करे, सुख ही सुख भगवान से मांगने भी नहीं है, क्योंकि हमें मांगना भी नहीं आता है, सुख सुख नहीं मांगने। राजा ने कहा चले जाओ आप, दुख सुख भी चले गए घर से। राजा बैठो, फिर एक लड़का निकलो। राजा ने पूछी भैया, एक फिर किशोरी निकली, आप कौन हो। सुब्बा कहने लगी हम यहाँ शांति। जोड़ियो आप सब। सबसे पहले गई लक्ष्मी, फिर गओ दान, फिर गओ सुख, फिर गई शांति।
अब आज के आदमी को तो अपन को तो ये चार ही चीजें चाहे भज्जा, अपन गृहस्थी है, बेटी बेटा है, लक्ष्मी भी चाहे। अब भज्जा गृहस्थी है, कोनो भज्जा पीर फकीर, कोनो साधु संत महात्मा अग्रज हमारे, कोनो भैया आदरणीय जन, कोनो भैया साधु संत पावन परमहंस पावन चरण अतिथि देव जितना घरे पधार हैं, तो भैया 2 रोटी और 1 लोटा पानी तो अपन को देने पर, तो अपन को दान की भी जरूरत है, जो दान है। फिर ओके बाद भैया फिर सुख भी चाहने, सुख का चाहने, सुख से चाहने के भरो पूरा संसार है प्रभु, गरीबी अमीरी अपने जगह है, मन तना ऐसे राखी को प्रभु तुम्हारे पाँव पर दिक्कत न हुई कछु। हर घर को आदमी सवेरे उठने जाए तो कहते हैं भगवान, तो सुख भी चाहने, फिर आखिरी में शांति चाहने। आदमी तो जा कहते हैं कि 1 रुपया जाने होए, 1 टाइम की रोटी होए, सुख बिल्कुल न होए, तुम तो भगवान शांति दाएं रज्जो, शांति सबको चाहने। और राजा के सामने से 4 ही चलेंगी, राजा ने एक ही को नहीं रोको। जैसे ही राजा बैठे और अब 5वीं बार एक वृद्ध पुरुष निकले 80 साल का। राजा ने पूछी आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तो वृद्ध पुरुष ने कहा कि हम हैं धर्म। जब तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई, दान चलो गो, सुख चलो गो, शांति चली गई, तो हम भी तुम्हारा घर छोड़कर जा रहे हैं। सो राजा ने तुरंत मुकुट उतारो, मुकुट धरो नीचे, वो 2 ही हाथों से दादा के 2 ही पांव पकड़ लाए। दादा कह लगे काय भैया तुमने लक्ष्मी को नहीं रोको, तुमने दान को नहीं रोको, शांति को नहीं रोको, सुख को नहीं रोको, हम बूढ़े आदमी हमरे तुम्हारे का काम के हैं, हमारे तुमने पांव पकड़ लाए। राजा ने कहा सुनो महाराज, बिना लक्ष्मी की तो रह लें, बिना सुख के रह लें, बिना दान के रह लें, बिना शांति के रह लें, पर बिना धर्म की तो हम सांस न ले हैं। सो तुम्हें जाने हो सो चले जा, मनो जैसे ही हमारी देरी से बाहर हो और हमारे प्राण निकल जाएं, हम बिना धर्म के एक सांस लेना नहीं चाहते हैं। जा कही राजा ने, बिना धर्म के सांस न ले। धर्म की तो आंख में सुबह आ गए। धन्य है रे राजा, इन सब चीजों पे नहीं रीझे तुम, और हमें देख के रीझ गए, तो हम वचन दे रहे हैं राजा आज से तुम्हें, जे को धर्म पकड़ कर चल है, ओ को सगो शरीरों को संग छोड़ दे है, ओ के परिवार वाले को संग छोड़ दे हैं, ओ के घर के गृहस्थी संग संसारी संग छोड़ दे हैं। पर हम वचन दे रहे हैं, हम मरने के बाद भी तुम्हारा संग न छोड़ हैं, तुम्हारी आत्मा को सीधो भगवान के चरणों में ले जाए हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो भगवान को प्रिय है, और वो से भगवत चरणों में ये जीव भगवान के पहुंचता है। अब देखियो, दादा कहने लगे नहीं जा रहा है, तो राजा कहने लगे आप रोको। राजा ने दरवाजे लगा दे, 4 ही जने निकल गए थे, छोटे गड्ढा पे ठाड़ी। कहने लगे दादा नहीं आए। अब दादा बैठ गए, उतना ही दादा रुक गए। सो लक्ष्मी से कछु 2 जने एक जीवन कहने लगे दान और ये सुख के जाओ तुम ले आओ, बुला के तुमने कही थी कि चलो चल गई। सो लक्ष्मी लौटी, दरवाजे लगी थी। राजा, ए राजा, राजा ने सोची जी तो लौट आई। देखिए समझ नहीं है केली बात में कच्चू नहीं है, समझ नहीं है। राजा ने खोली दरवाजे, क्या है? बोले दादा कहाँ है? सो वो भी कहने लगे तो भी बैठे भी नहीं जा रहा घर छोड़ के। तो लक्ष्मी कहने लगी हम भी नहीं जा रहे। फिर जब दादा नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। राजा बोलो जब तुम हमारे घर से चली गई हो तो अब तुम ठिकानो अपनो कहूँ और देखो, हमें जरूरत भी नहीं है। अब हो गए बूढ़े, हमें करना क्या है लक्ष्मी को, तो तुम तो और घर देखो। लक्ष्मी कहने लगी आ जान दे राजा, संसारियों के घर में तो हम खूब रहे, पर जिस घर में धर्मात्मा रहता हो ऐसे घर में रहने को आनंद ही अलग है। जब लक्ष्मी कह रही है ऐसे घर में रहने का आनंद ही अलग है। सो राजा तनक सी जगह दे दी तुम्हारे घर में। राजा कहने लगो तो सुनो, आज से जब अगर तुम हमारे घर में रहो तो एक काम करियो, देरी के भीतर पाप की बन के नहीं अज्जो। अबे तक जैसी नहीं गई उसे कोई मतलब नहीं है, पर आज से देरी के भीतर पाप की बन के नहीं अज्जो। कोनो गरीब को भाग खा के नहीं अज्जो, कोनो गरीब बिटिया के कन्यादान को भाग खा के नहीं अज्जो, कोई असहाय को भाग खा के नहीं अज्जो, पाप की बन के नहीं अज्जो। आने हुए तो धर्म से जुड़ के जो हमारे भाग में हुए, और जो हम मेहनत करें तो धर्म से जुड़ के धर्म की बन के और धर्म की स्थापना करके हमारे घर में रज्जू। लक्ष्मी कहने लगी राजा तो वचन दे रहे हैं, संसार में चाहे हम जैसे व्रत रहें पर तेरे घर में धर्म बन करके ही रहेंगे। वो तेरे घर की संपत्ति धर्म से ही जुड़ेगी, वो तेरा ही धन रतन धन कहलाएगा, क्योंकि जिसने धन को भी धर्म से जोड़ दिया वही धर्मात्मा है।
लक्ष्मी भीतर हो गई। अब लौटो दान। दान लौट करके आया। राजा ने कहा भैया तुम लौटे आए? बोले अब जब आपने धर्म नहीं छोड़ा, जब आपको लक्ष्मी ने नहीं छोड़ा, तो ऐसे धर्मात्मा राजा के लिए हम कैसे छोड़ दें? क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह मिलेगी? राजा बोले शौक से रहो, लेकिन भैया ये काम करियो, आज से हमारे द्वारा सुपात्र हो तो होवे दान। अगर हमारे घरे कोनो भूखो आदमी आ जाए और हमारी मटेली में 2 रोटी होए, तो तुम हमारा मन ऐसो बना दीजो कि एक हम खा लेवे और एक को खुआ देवे। ऐसो न करियो कि कोनो गरीब आदमी आशा लगाए, वास्तव में उसको जरूरत है और वो हमारे दरवाजे कुंडी बजा रहा है और हम सोच रहे करे भी तो ऐसे ऐसे जो भी अपन के भाव आते हैं, ये भावना है। अगर वो वास्तव में उसको जरूरत है जो तुम्हें पता है, तो सुपात्र के लाने तुम हम जाने करे कि कुबेर घाई लुटवजो। तुम तो ऐसो करियो कि हमारा अगर 1 रुपया है और हम अगर 1 अन्नी दान कर पा रहे हैं, तो हमारा मन बना दीजो। कहूँ भगवान की कथा हो में हमारा हिस्सा लग जाए। पूरा मोहल्ला में कोनो अपनी बहन बेटी गरीब आदमी है, विवाह बेटी को करवे के में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो हमारा मन ऐसो बना दीजो कि हम उनके माता पिता से कह देवे कि बेटी को विवाह पक्को कर ले, हम पे जो कछु बने सुई में हम लगे हैं, जैसी तुम्हारी बिटिया जैसी हमारी बिटिया, ऐसो हमारा मन बना जो। फिर कहूँ कोनो गरीब आदमी मान के चलो बीमारी है, ऐसे कछु कष्ट है, और अगर वो कोई गुंजाइश नहीं है दवाई करावे की, और भगवान ने अगर हमें सामर्थ्य बनाओ है, तो प्रभु हम मन बना दीजिए कि हम 100-200 रुपया दे देवे कि लिए भैया अब तुम अस्पताल तक तो चले जाइए, तो हम कर सकते हैं। अब भैया हम खदी व्यवस्था नहीं है, मनो जे 5 रुपया है जे ले जा सो गोली खा लीजिए तुम, ऐसे हमारे घर से तुम दान हो जो। दान बोलो तो सुनो राजा, आज से कुपात्र की लगा जे है ने, वो सुपात्र तुम्हारे घर से खा लीजिए है ने, तो बैठो हमारे घर में दान भी जाको ताक में बैठो। अब आई सुख, अब सुख आया, तो सुख से तो राजा ने पहले ही कह देती कि तुम पे तो विश्वास ही नहीं है हमें, और सुख खड़ो दरवाजे, राजा तुम्हारे घरे आ जाए, तो राजा बोलो आओ, लेकिन ऐसो करियो हमें वचन दो, तुम हमें भगवान को तो न भूलो दो। सुख से राजा ने कहा कि तुम हमें भगवान को तो न भूलो दो, तुम हमारा धर्म तो न डुगा दो। सुख बोलो सुनो राजा जी, उनके लाने आए जो धर्म का महत्व नहीं समझते हैं। अरे तेरे जैसे राजा के तो यहाँ रहने का आनंद ही अलग। तो चलो आ जाओ भैया। सुख भी आके आ गया, पीछे से आ गई शांति। शांति के लगी राजा हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम डुगत कहाँ हो, पर धन्य है रे राजा, इतने बड़े माया के बवंडर ने तुझे घेरा, पर तुम माया के बवंडर में नहीं डूबे और अपना सत्य नहीं तुमने छोड़ा, अपना धर्म तुमने नहीं छोड़ा। धन्य है राजन, तेरे जैसे धर्मात्मा राजा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, और भगवान तुझे अपने चरणों में जगह दें, तो धर्मात्मा बने, तेरा परिवार उत्पूर्व वृद्धि करे, अनंत रघुनाथ जी की कृपा तेरे परिवार पर बरसती रहे। तो जीवन में केवल और केवल पूरा सिद्धांत बहुमूल्य इस बात पर अड़ करके आ जाता है कि अपने जीवन में हमें करना क्या है। बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े भक्ति, बड़े भाव से आप सबने पटेल परिवार के पावन आंगन में बैठ करके भगवान की परम मंगलमय प्यारी सी कथा को सुना। मैं बहुत बहुत आपका